एमजे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहिए। पर वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है और अगर प्रोग्रामों को नष्ट करेगा तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? जो HTTP हम देखते हैं ना, HTTP इस तरीके का जो एक लिंक होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिड है गलत, हाइयर है गलत, हाइयर गलत है, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। निम्नलिखित में उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं दोस्त। मॉडेम खोए हुए हो कहां पर? ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहां पर आंसर सही आपका हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। जो द्विआधारी है ना, वो 0 और 1 पर काम करता है, द्विआधारी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्य। अब देखिए फोर्टान कंप्यूटरी भाषा है, ठीक है ना, और जो कोवल है, ये कोवल क्या है? बड़े बड़े जो व्यापारिक लेवल होते हैं, व्यापारिक सिस्टम, व्यावसायिक सिस्टम, जब क्वेश्चन में वाणिज्यिक ना लिखा हो तो व्यवसाय, व्यावसायिक कार्यों में किया जाए तो कोवल मारिएगा, जब वाणिज्यिक कार्यों में किया जाए तो कोवल मारिएगा, जब बहुत बड़े बृहत स्तर पर व्यापारिक सिस्टम को इंडिकेट करे तो भी आपको कोवल मारना है, इसलिए आप ऑप्शन ए मारेंगे जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बड़ा वाला बृहद स्तर पर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? 33 और 34 में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ के रखा है वो समझ जाएंगे। देखिए भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम क्या कहेंगे? कमेंट कीजिएगा, बताइए दोस्तों। हार्डवेयर कहेंगे। 33 का ए। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे आपका माउस हुआ, जो भी कंप्यूटर, जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर टेबल पर रखा है, अगर उसकी कोई भी चीज आप छू सकते हो, अपने हाथों से छू सकते हो, आप देख सकते हो, तो वो समझ लो वो हार्डवेयर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है कि स्पर्श नहीं कर सकते हो। अभी स्पर्श किया जा सकता था, अब कह रहा है कि स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जब आप छू सकते थे वो हार्डवेयर था, और जब आप छू नहीं सकते हो तो वो सॉफ्टवेयर था। याद रखिएगा, केवल आप छू सकें तो हार्डवेयर, और अगर नहीं छू सकें तो फिर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय कहलाता है। जो आंकड़ा का जो संचय है, देखिए आंकड़े इस तरीके से, और वृक्षाकार संचय का मतलब है कि ये डेटा कलेक्शन, और उस डेटा कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है, क्या भैया कहा जाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल कहा जाता है, कि भैया श्रेणी तरीके से, एक क्रम वाइज तरीके से उस चीज को रखा जाए। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती हैं। जो कंप्यूटर में जो त्रुटियां हो जाती हैं उनको हम क्या करेंगे? बताइए। आंसर किसके साथ? बग। बग के साथ जाएगा, तभी कहते हैं ना हमारे कंप्यूटर में बग का जो है निर्माण हो चुका है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स जो है ना, वो किसका एक प्रकार है? वो है प्रिंटर का एक प्रकार है। प्रिंटर को ही हम जो है, प्रिंटर का जो पार्ट है वो डॉट मैट्रिक्स है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी आती है ना, बिल्ट होती है कंप्यूटर में पहले से ही, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं रोम कहते हैं। हम कहते हैं ना रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे तो हम यही तो कहते हैं ना कि भाई स्थाई मेमोरी। भाई हिंदी में अगर बोले स्थाई मेमोरी, जो पहले से ही होती है, बिल्ट होती है उसमें। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? अभी अभी बताया कि सिलिकॉन से बनी होती है। आंसर जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं छू सकते हैं। 39 नंबर का आंसर जावा हो जाएगा। जावा को छू नहीं सकते, इसको छू सकते, इसको छू सकते, इसको छू सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? जो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है, यहां पर हम कह सकते हैं लैन। लैन कहते हैं ना, एक लैन होता है, एक बैन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम कहें वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो बड़े स्तर पर होता है। लोकल एरिया में हम अपने ही बगल में जो इंटरनेट होता है, हमारी जो कॉलोनी इंटरनेट यूज़ करेगी, वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर मैं बात करूँ 40 नंबर की बात करें तो मॉडेम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो डाटा की बात करें, वो परिधि यंत्रों का नियंत्रण या अंतरण, चेंजमेंट, अंतरण का मतलब होता है चेंजमेंट, तो यहां कंप्यूटर पॉड्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमबी का प्रयोग किया जाता है।
जो पद होता है, एक वर्ड यूज होता है एमबी आप देख रहे हो दोनों तरीके से लिखा है, इंग्लिश और हिंदी में। तो इसका जो आंसर होगा वो मेगाबाइट्स के लिए यूज होता है। मेगाबाइट्स के लिए मतलब है हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चला जाएंगे। क्लियर है? चलिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, आपने भाई बिल गेट्स का भी नाम सुना होगा, तो वो किससे संबंधित है? वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, इसलिए आंसर जाएगा सी के साथ। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, जो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हो ना, तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो अरिथमेटिक लॉजिक के साथ चला जाएगा। अरिथमेटिक लॉजिक जो है ये तीन, एक ये और एक ये और एक ये। अगला क्वेश्चन, तीन हो गए। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है? अगर एक ही टाइम पर दो दिशाओं में, एक हमारे यहाँ एक आपके यहाँ, अगर कोई डेटा भेजता है तो उस विधि का क्या नाम होगा? उस विधि का जो नाम होगा वो फुल डुप्लेक्स होगा। क्या होगा? फुल डुप्लेक्स होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। विंडो कैसा है? विंडो एक प्रकार है दोस्तों, ये है सॉफ्टवेयर का प्रकार है। क्या है? विंडो एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, और सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में एक समस्त संग्रहण उपकरण है, लेकिन एक के सिवाय और सभी हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है सिवाय, देखो लिखा ना सिवाय, और उसके सिवाय कौन से सारे हैं, और वही बताओ कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो प्रिंटर के सिवाय सभी हैं समस्त संग्रहण उपकरण। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाएगा? सीपीयू को कहा जाएगा, और अगर सीपीयू को कहा जाएगा तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो प्रिंटर है ना, प्रिंटिंग करता है, वो किस प्रकार का डिवाइस है? वो दोस्त एक आउटपुट डिवाइस है, और अगर आउटपुट डिवाइस है तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर शब्दावली के भाग की बात करें तो प्रोटोकॉल होता है, लॉन्गिंग होता है, ऑर्ची होता है, इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। इंप्यूटिंग भी करेगा, प्रोसेसिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी करेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। हमारा मस्तिष्क क्या करेगा? अरे दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही आप ट्रिक लगा लो। यहाँ ट्रिक क्या है कि अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में नहीं होती, जो डेटा फीड है वो आपको बताएगा। ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्त, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर, प्रिंटर या माउस। तो दोस्तों अगर बताना चाहें इस क्वेश्चन में, क्या अगर इस क्वेश्चन में बताना चाहूँगा तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हार्डवेयर का पार्ट नहीं मान सकते हो। हार्डवेयर आपको दिखाई देगा, आप उसे छू सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छू सकते हो। अगला क्वेश्चन, अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? छोटे छोटे, तो माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, और सस्ते। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो दोस्त इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम देखिए, हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ेंगे तो उसको हम मॉडेम के जरिए जोड़ेंगे, और इसलिए आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? देखो, ब्राउज़र है, लिंक है क्या, प्रिंटर है क्या, सर्च इंजन है क्या? तो देखो सिंपल सी बात है, प्रिंटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लिंक है इंटरनेट से, सर्च इंजन इंटरनेट से, ब्राउजर इंटरनेट से, लेकिन इंटरनेट से प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर एक अलग पार्ट है कंप्यूटर का। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आंसर क्या चला जाएगा बताइएगा? 56 नंबर का जो आंसर जाएगा मॉडेम के साथ। यहाँ रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, चलिए रिवीजन हो गया। निम्नलिखित में सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होगा? तो सबसे तेज यहाँ से पकड़ सकते हो, तो सबसे तेज या सबसे बड़ा। अब सबसे तेज के लिए ही तो बनाया गया था सुपर कंप्यूटर, तो अक्सर कर महंगे भी होंगे क्योंकि चीज़ें ज़्यादा लगी हैं, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। भारत में अनुपम सुपर कंप्यूटर ही देखा था अभी। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? पहले से जब अगर ऑन कंप्यूटर है उसको रीस्टार्ट कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? 58 नंबर का आपको बताना है, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो वार्म बटिंग होता है। क्या होता है? वार्म बटिंग होता है। निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए
आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए।